जब मैं वर्तमान परिवेश में झाँकता हूँ तो मुझे एक बात नज़र आती है, जो बात बहुत पहले हम तमाम को नज़र आ जानी चाहिए थी। इस देश में जितने भी संत महात्मा हुए, पहुँचे हुए फ़कीर हुए, उन्होंने राजनीति की चिंता नहीं की। वो अपने अपने विचारों के दर्शन कराते रहे, वो हमें धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताते रहें, वो हमें मरने के बाद मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्त होने का और ईश्वर से मिलवाने का दावा करते रहे। उन्होंने अपने अपने तथ्य कहा, उन्होंने राजनेताओं से अपनी पूजा करवाई और अपना प्रचार प्रसार बेशक जितना कर लिया हो, लेकिन यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि तुम्हारे जितने भी संत महात्मा हुए वो तुमको लेकर उतने चिंतित नहीं हुए। अगर वो चिंतित होते तो उनकी पहली चिंता यही होती कि जो आम जन है, जो जनमानस है, उसके प्रति भी उनका कोई दायित्व बनता है। उन्हें राजनीति में सुधार, राजनीतिक विचारों में सुधार की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये चिंता नहीं की। हमेशा हमारे धार्मिक ग्रंथ भी यही कहते रहे कि कभी सतयुग था, कभी द्वापर था, लेकिन तब क्या था? रामायण काल में भी कोई रावण था ही, राक्षस तब भी थे और तब भी किसी राम को राक्षस वध करना पड़ा था। तब गुरु ही लेकर जाते थे क्षत्रियों को, किसी राम को, किसी लक्ष्मण को राक्षसों के नजदीक उसके कृत्यों को दिखाते थे और उनके माध्यम से राक्षसों का वध कराते थे। लेकिन यह काम जब गुरु वशिष्ठ कर सकते हैं, यह काम जब वाल्मीकि कोई कर सकता था, तो ये कार्य निश्चय ही वर्तमान युग के किसी वशिष्ठ, किसी वाल्मीकि ने इस कार्य को करने से बेहतर यह समझा कि चंद्रा स्वामी की तरह, आसाराम बापू की तरह और राम रहीम की तरह सत्ता से अपना महिमा मंदन कराते हुए जस प्राप्त किए जाए, नाम प्राप्त किए जाएं, भोग के सामग्री प्राप्त किए जाएं। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि किसी भी युग में ऐसा नहीं था कि पाप न हुए रहते हों, किसी भी युग में ऐसा नहीं था कि अपराधी और अपराध न होते हुए हों। हर युग में यही चिंता थी, क्योंकि तमाम ग्रंथ, तमाम साधु महात्माओं, तमाम पुजेरी और महंतों का उपदेश तो यही रहा है हर काल में कि चोरी करना पाप है, पर स्त्री पर नजर डालना पाप है, अपनी स्त्री तक ही ध्यान को सीमित रखना जरूरी है। यह सब उन उपदेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? क्यों आवश्यकता पड़ी होगी 42 साल तक गौतम बुद्ध भटक भटक कर लोगों को यही शिक्षा दे रहे होते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, पराये धन पर दृष्टि खराब नहीं करनी चाहिए। यह अपने आप में स्व प्रमाणित करता है कि तब भी लोग चोरी करते थे, क्योंकि तब भी इलाज वही था जो इलाज आज है। इसका अर्थ होता है, इसका तात्पर्य होता है कि तब भी बीमारी ऐसी ही थी, तब भी लोगों की मानसिकता ऐसी ही थी, तब भी लोग पर स्त्री, पर संपत्ति पर नजर डालते थे। और रामायण काल में भी क्या है, देखो, लक्ष्मण को नारी हिंसा करना पड़ता है एक विवाह के प्रस्ताव के पश्चात। आखिर क्या कारण रहे होंगे कि सुपनखा के नाक काटे गए होंगे, और क्या कारण रहे होंगे कि राम ने इसकी आज्ञा दी होगी? सुपनखा ने क्या किया होगा? एक विवाह प्रस्ताव तो दिया, नकारा जा सकता था, कहा जा सकता था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। इसके बदले अगर हम रावण के कृत्य को देखें तो रावण ने भी तब पर स्त्री पर नजर डाली, उठाया। सुपनखा का बदला लेते हुए वो भी तो नाक काट सकता था, लेकिन नहीं काटा। तब भी हम रावण को जलाए जा रहे हैं। मेरा कहीं भी तात्पर्य इस बात को लेकर नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर कोई सवाल उठाना है। सवाल तो इन साधु संत महंत जो होने का दावा करते हैं वर्तमान काल में भी, उनके नियत और उनके क्रियाकलाप पर सवाल बनता है कि जब वशिष्ठ राक्षसों के वध के लिए राम का चुनाव कर सकते हैं, तो फिर ये तमाम वर्तमान युग के साधु संत और महंत कभी किसी राम का चुनाव क्यों नहीं किए? तो ये राजनीति में बैठे, सत्ता पर बैठे सत्ताधीशों का मंडन, महिमा मंडन जाप क्यों करते रहे?
सत्य तो यही है कि हर युग में दुख भी रहे हैं, पाप भी रहे हैं, हर युग में सुख भी रहे हैं और पुण्य भी रहे हैं। लेकिन मानव की बनावट, मानव की सोच की बनावट ऐसी है कि हम दुखों को नहीं सहेजते, हम सुखों को सहेजते हैं। तुम अपने इसी जीवन के अन्य तमाम काले को देखो, तुम अपने जीवन की शुरुआत से अब तक की देखो, तुम्हें सुख की बहुत सारी यादाश्तें होंगी, लेकिन दुख को तुम भुला चुके होगे। मानव अगर दुख को भुला देने की आदतें ना रखता हो तो उसका जीना दुर्भर हो जाए, क्योंकि फिर तो वर्तमान में भी दुख और भूतकाल में भी दुख। बचपन हमें हमेशा सुहाना लगता है। ऐसा नहीं है कि बचपन में हम गिरे नहीं हो, हमारे पैर नहीं टूटे हों, हमें ठेस नहीं लगा हो, बल्कि बचपन में तो बहुत सारी रुकावटें रही हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते थे, तुम गुलाम थे, तुम्हें अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी कहीं जाने के लिए, कहीं कुछ खाने के लिए, कहीं कुछ बोलने के लिए और कहीं किसी के समीप बैठने के लिए भी तुम्हें आज्ञा लेनी पड़ती थी। बावजूद इसके आज जब तुम देखते हो जीवन में तुम्हारे अन्य दुखों का प्रवेश हुआ, तब तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारा बचपन स्वर्णिम काल था। तुम्हें मानते हो बचपन तो स्वर्ग था। जब तुम बुढ़ापे तक पहुंचते हो, जीवन के तमाम तकलीफों का अनुभव लेते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि नहीं, इससे बेहतर तो बचपन था। असल में होता यही है कि बचपन की भी तुमने जो अच्छी यादें हैं, केवल तुम्हारे मानस पटल पे वही स्मृति शेष रह गई है, दुखों को तुमने भुला दिया है। जब बच्चा होते हो तुम, तो तुम्हें बहुत जल्दी होती है बड़ा होने का। तुम चाहते हो कि तुम जल्दी बड़ा हो जाओ, ताकि तमाम जो रिस्ट्रिक्शन है, तमाम जो रुकावटें हैं, हर बात के लिए तुम्हें जो आज्ञा लेनी पड़ती है, एक तरीके का अदृश्य गुलामी में जो तुम जी रहे हो, तुम उस गुलामी को समाप्त करना चाहते हो। तब तुम्हारी एकमात्र सोच यही होती है कि कितना जल्दी समय पंख लगाकर उड़े और तुम्हारा बचपन का दिन समाप्त हो और तुम जवानी में आओ, तुम अपनी मर्जी से कहीं जा सको, तुम अपनी मर्जी से कुछ सोच सको, तुम अपनी मर्जी से कुछ कर सको, तुम अपनी मर्जी से कुछ बोल सको। और जिस बचपन से जवानी की तरफ बढ़ने की इतनी जल्दी होती है, लेकिन जब उस जवानी से बुढ़ापे तक तुम आते हो तो तुम्हें लगता है नहीं, बचपन काल तो तुम्हारा स्वर्णिम काल था। जब तुम बुढ़ापे में आते हो तो कई बार तुमको अपने युवा काल भी स्वर्णिम लगते हैं। तब तुम अपनी कहानियां अपने नाती पोतों को सुनाते हुए, अपने से छोटों को सुनाते हुए बड़े आराम से बखान करते हो कि जब मैं बचपन में था तो ऐसा था और जब मैं बड़ा हुआ तो ऐसा हुआ। तुमको फिर सारी तकलीफें कहाँ दिखती है बुढ़ापे में। मतलब जब तुम बचपन में रहते हो तो तुम्हें बचपन में तकलीफें दिखती हैं, तुम्हें एक अदृश्य गुलामी का एहसास होता है और तुम ये चाहते हो कि बचपन जल्दी समाप्त हो। लेकिन जब तुम युवा हो जाते हो तो तुम्हें जब भी कोई परेशानी आती है तो तुम्हें लगता है बचपन ही बेहतर था, क्योंकि उस समय तुम बेफिक्री थी, किसी बात की चिंता नहीं थी। आज तो चिंतन करना पड़ रहा है, आज तो घर चलाना पड़ रहा है, आज अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी करनी पड़ रही है, व्यवसाय करना पड़ रहा है। तब तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारा बचपन काल अच्छा था। लेकिन जब जवानी में तुम सक्षमता प्राप्त करते हो, तुम्हारे शरीर में वो ऊर्जा आती है और तुम अपने आप को बल के साथ उपलब्ध पाते हो, तब उसके बाद जब तुम्हारा बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे जब तुम बुढ़ापे की तरफ जाते हो, तुम्हें अपने कमजोरियों का एहसास होने लगता है और तुम देखते हो कि युवा काल में इतना नहीं धार्मिक ग्रंथों के पीछे भागते थे, इतना नहीं तुम सत्संगों के पीछे भागते थे। लेकिन जैसे ही तुम 40 को पार करते हो, तुम्हारी रुचि सत्संग की तरफ होनी प्रारंभ हो जाती है। तुम परमात्मा आत्मा की खोज में तत्पर होते हो। वो अलग बात है कि फिर तुम गुमराह कर दिए जाते हो इन साधु संत और महंतों द्वारा, और फिर तुम परमात्मा को वहां खोजने लगते हो जहां परमात्मा है तो सही, लेकिन मिलने के लिए उपलब्ध नहीं है। परमात्मा को तुम अपने अंदर तलाशने के बजाय पर्वतों पे, मंदिरों में तलाशते तो रहते हो, और तुम ढूंढोगे और जानोगे कैसे, तुम पहचानोगे कैसे, क्योंकि तुमने परमात्मा की छवि तो वो बनाई है जो तुम्हारी कल्पना में है। तुमने वो छवि भी परमात्मा की बनाई है जो तुमने टीवी में देखा, चलचित्र में देखा, विज्ञापनों में देखा। तुमने परमात्मा की वो छवि बनाई है जो तुमने धार्मिक ग्रंथ और किताबों में देखा। असल में परमात्मा की तो वो काल्पनिक छवि है और तुम उस काल्पनिक छवि को ढूंढने निकल सकते हो, लेकिन मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती। हाँ, राम को मिलते मिलते तुम अरुण गोविल को मिल सकते हो, सीता को मिलते मिलते तुम दीपिका पादुकोण के सपने में आ सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो वास्तविक, चूंकि जो तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो निरंकार है, वो आकार नहीं है। लेकिन जब तुम बुढ़ापे में आते हो, जब तुम्हें तब
तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं जवान था तो बेहतर था, क्योंकि जवान थे तो बहुत सारी शक्तियों के साथ उपलब्ध थे। लेकिन बुढ़ापे में बहुत सारी ऐसी बाध्यताएं आ गई हैं, जहां तुम्हारे कमर सीधे नहीं अब टेढ़े होने लगे हैं, जहां तुम दौड़ कर नहीं अब धीरे धीरे चलने लगे हो, जहां तुम भाग कर यहाँ वहां नहीं हो सकते अब स्थिर होने लगे हो। अब तुम्हारा आवास, तुम्हारा ठिकाना होने लगा है। जहां युवा अवस्था में तुम भ्रमण पे निकलते थे, अब तुम भ्रमण से ज्यादा बिस्तर गर्म करने की तरफ बढ़ चुके हो। बचपन में जिन गलियों में तुम छलांग लगाते थे, दौड़ जाते थे, जरूरत पड़ने पर किसी पेड़ पर चढ़ जाते थे, अब वो तमाम शक्तियां तुम्हारी समाप्त हो चुकी है, छिन भिन हो चुकी है। तो अब तुम केवल बिस्तर पे बैठे बैठे, दरवाजे पे बैठे बैठे, कुर्सियों को तोड़ते हुए, कुर्सी पर बैठे बैठे ये सोचते हो कि नहीं, बचपन काल तो स्वर्णिम काल था। हालांकि तब भी परेशानियां थी जब तुम उस स्वर्णिम काल में थे। फिर तुम्हें लगता है युवा काल तो भी बड़ा बेहतर काल था, लेकिन जब तुम युवा काल में थे तब तुम भी परेशान थे वहां भी, और वहां भी तुम्हें बचपन ही कभी कभी स्वर्णिम काल लगता था। आज बुढ़ापे में युवा काल और बचपन काल को तुम बेशक याद करके उसे स्वर्णिम काल का दर्जा दे दो, क्योंकि हिंदुस्तान में होता भी यही है और हर प्राणी में होता भी यही है। जो गुजर जाता है वो महान हो जाता है। तुम्हारे वक्त जो गुजरे हैं उनकी तमाम तकलीफों को तुम विस्मृत कर चुके हो, लेकिन उन काल के तमाम अच्छी यादें तुम्हारी स्मृति में हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर वो दुखों को सहेजते रहे तो इतना भार बढ़ जाएगा कि वो सहेज नहीं पाएगा। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि बीते दिनों के वो अच्छी यादों को तो सहेजता है, बुरी यादों को भूल जाता है। और वर्तमान में जब वर्तमान में जब वो बुरे काल से गुजर रहा होता है, वर्तमान में जब वो तकलीफ का सामना कर रहा होता है, तब उसे भूतकाल के केवल वो क्षण याद होते हैं जो स्वर्णिम क्षण होते हों, और इसीलिए उसको लगता है कि भूतकाल जो बीत गया वो स्वर्णिम है। इंसान का स्वभाव यही है कि अगर वो दुखों को याद रखे, दुखों को ना भूले, तो उसका जीना मुश्किल हो जाए, जीना दुर्बल हो जाए। फिर वो हो सकता है किसी भी घड़ी आत्महत्या कर ले। इसलिए उसकी बनावट ऐसी है, उसकी यादों की, उसके चित्त में, उसके मानस पटल में केवल वो यादें ही सहेज हो पाती हैं जो सहेजने लायक है। ये प्रकृति द्वारा दिया गया हमें एक वरदान है। अन्यथा अगर हम हर एक दुख को सहेजते, तुम बचपन के तमाम दुखों को सहेज लेते, तुम जवानी के तमाम दुखों को सहेज लेते, तो तुम बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाते। हो सकता था कि इस बीच तुम अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते। हो सकता है तुम्हारे वो तमाम अंग जो विचरण के काम करते हैं, तुम्हारे वो तमाम अंग जो याददाश्त रखने के काम करते हैं, वो तमाम अंग जो तुम्हारी इच्छा शक्ति और मनोबल को बढ़ाते हैं, संभव था कि अगर तुम बचपन के तमाम दुखों को सहेजते, संभव था कि तुम जवानी के भी तमाम दुखों को सहेजते, तो निश्चित रूप से तुम बुढ़ापे तक नहीं पहुंचते। तब तक तुम्हारा हौसला पस्त हो चुका होता और संभव है कि तब तुम कभी आत्महत्या कर लिए होते। ऐसे लोग भी हुए हैं जो आत्महत्या किए हैं। वो ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान के दुख के कारण कर लिए होंगे, उन्हें अपना पूरा जीवन दिखता होगा और जीवन में तमाम क्षणों के दुखों को उसने सहेजा होगा और उसके तमाम सहेजे हुए दुख उस पर भारी हुए होंगे। तब उसने सोचा होगा इन सब से मुक्ति का एकमात्र तरीका है इस मानव देह से खुद को अलग कर लेना। तुम्हारी चेतना शरीर नहीं है, तुम शरीर में मौजूद जरूर हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। और यह बात हम अक्सर तब तक भूल जाते हैं जब तक कि हम पूरी तरह बिस्तर ना पकड़ लें, जब तक कि हम मरने की स्थिति में ना आ जाए, मरने के कगार पे ना आ जाए। मौत हर बार हुई है, पता नहीं कितनी बार हुई है, और हर बार तुम मरे हो, लेकिन तुम्हें उसकी याददाश्त इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे शरीर के वो तमाम अंग मिट गए होंगे जिन्हें इन यादों को सहेजने की जिम्मेवारी थी। अगर तुम पूर्व जन्म की बातों को सहेज सकते, तुम्हारे मानस पटल में पूर्व जन्म की बातें भी याद होती, तब तुम्हें हर बार तुम्हारा पिछला जन्म स्वर्णिम का लगता और वर्तमान जन्म दुखों का पिटारा लगता। ये तुम्हारे स्वभाव का कारण है, यह मानव होने के स्वभाव मात्र का यह विचार है, अन्यथा सब कुछ